जज आपके, तारीख आपकी, अकेला होगा। और अगर आपने विवाद में हमें हरा दिया कि ये गलत काम है, तो आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। लेकिन हम जीत गए तो सुनिए, आज मैं आपको अपनी 4 फिलॉसफी दे रहा हूं, गिविंग यू 4 फिलॉसफीज। आपके दिलो दिमाग में, डीएनए तक, अंदर अंदर पता होना चाहिए कि आप एक कमाल का काम कर रहे हैं। और जब आपको पता होता है कि मैं कमाल का काम कर रहा हूं, फिर आप नहीं रोकते साहब। हम आज तक नहीं रोके भाई, काम नहीं कर रहे, बट इंडस्ट्री को तो बढ़ा ही रहे हैं ना। इंडस्ट्री के लिए तो बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। 4 फिलॉसफी है मेरी। पहली फिलॉसफी, फर्स्ट, समझिएगा आराम से। इस पूरे उड़ीसा में कितने प्रतिशत लोग होंगे जो अमीर होंगे? तो कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनके बड़े बड़े होटल होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस होंगे? कितने प्रतिशत? बड़े बड़े होटल कितने लोग हैं? 100 में 2 लोग हैं। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल कितने लोग का होगा? 100 में 2 लोग का है कि नहीं? बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल कितने लोग हैं? 2%। इन 2% लोगों के पास पैसा कितना है? आप कौन हो? स्कूल के मालिक अमीर क्यों है? पैसा कितना है? 98%। हॉस्पिटल के मालिक के पास किसका पैसा है? हमारा 98%। होटल के मालिकों के पास पैसा किसका है? हमारा 98%। 98% लोगों के पैसों से 2% लोग अमीर बने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 98% लोगों के पैसों से 2% लोग अमीर बने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम से। आपकी रात की नींद नहीं उड़ती, आपको बेचैनी नहीं होती, आप पागल नहीं हो जाते, आप आराम से जीते हैं। और 98% लोगों के पैसों से इस समाज में कितने प्रतिशत लोग अमीर हैं? तो और आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है। और 98% लोगों के पैसों से, यानी हमारे और आपके पैसों से हमारे और आपके परिवार अमीर बने, आपको प्रॉब्लम है इससे। और आप कहते हैं कि आई हेट नेटवर्किंग, मुझे नेटवर्किंग पसंद नहीं है, मुझे आपकी आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हमारे और आपके पैसों से 2% लोग अमीर रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे और आपके पैसों से, यानी 98% लोगों के पैसों से, रिलायंस के पास किसका पैसा है? जियो कौन यूज कर रहा है? आज इस दुनिया में अगर 2% लोग अमीर हैं, तो क्यों अमीर हैं? क्योंकि उनके पास पैसा किसका है? 98%। ये पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम कहता है कि 98% लोगों के पैसों से वही लोग अमीर बनेंगे, उनका परिवार अमीर बनेगा। तो सही कौन है? अधिक अधिक कौन सही है? दूसरा वाला ना। उसी को नेटवर्किंग कहते हैं जो आप कर रहे हैं, राइट? दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग यू आर डूइंग। अब कोई डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो, बैठाइए उसको। दूसरा, Three brothers versus 3 unknown। तीन भाई हो, अपने भाई। 2 लोग और आ जाइए स्टेज पे, 2 लोग कोई भी आ जाइए, 2 लोग कोई भी आइए, जल्दी से आ जाइए। 2 लोग, अगर कोई भी आ जाए, कोई बात नहीं, 2 लोग आ जाए। अब ये मान लीजिए कि 2 लोग हो गए और मैं 1 हो गया, 3 लोग हो गए हम लोग। सपोज मान लीजिए हम तीनों भाई हैं, ब्लड वाले भाई। ब्लड वाले समझ गए ना? वी आर ब्लड वाला, ब्लड रिलेशन है, वी आर ब्रदर्स। मेरे को जिंदगी में कुछ भी हुआ, ये दोनों लोग आ गए लड़ने। इनको कुछ भी हुआ, हम दोनों लोग लड़ने आ गए।
इनको कुछ भी हुआ, हम दोनों लोग आगे इनके लिए लड़ने हैं। और हमारे जीवन में हम 23-24 साल के हो गए, 25 साल के, यानी पढ़ाई में जहां भी इनको दिक्कत हुई हम दोनों लग गए, हम में से किसी को भी दिक्कत हुई हम दोनों मतलब लग गए उसके साथ। समझ में आ रहा आपको ये बात? जीवन के 24-25 साल शुरू में। अब आई पैसे कमाने की बारी। किसकी बारी आई? तो मैंने कहा कि ये मेरे भाई हैं HDFC, नहीं मानेंगे, बट हम बोल रहे हम लोग भाई हैं। तो आपका जो समाज है, जिस समाज में आप जी रहे हैं, वो 24 साल के बाद 3 भाई को अलग अलग कर देता है और कहता है कि जितना तुम में टैलेंट है तुम कमाओ, जितना इनमें टैलेंट है ये कमाएंगे, और जितना इनमें टैलेंट है ये कमाएंगे। हम बोल रहे हैं हम भाई भाई हैं, हम 24 साल तक एक साथ हम लड़े हैं एक दूसरे के लिए। कहा कि ठीक है ना, वो बाद में देखना, लेकिन पैसा अलग अलग कमाओगे, जिसका जो टैलेंट है वही कमाएगा। हम बोल रहे लेकिन हम लोग साथ साथ लड़े हैं एक दूसरे के लिए। कहा कि नहीं, वो सब नहीं, पैसे में सब अलग अलग हो जाओ। मतलब जब पैसा कमाने की बारी आई तो हमने आपने हमें बांट दिया। और मान लीजिए इसमें से कोई एक दिव्यांग हो जाए, मान लीजिए मैं दिव्यांग हो गया, तो फिर तो आप मुझे कुछ देंगे नहीं। ये पहला समाज है जिसमें आप जी रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग समझिए, ये किसी और घर से है, ये किसी और घर से है, मैं किसी और घर से हूं। हम तीनों के अमीर बनने में हम तीनों का टैलेंट काम आता है। क्या ये खराब सिस्टम है साहब, या ये बेहतर सिस्टम है? 3 भाई को जब पैसे कमाने की बारी आई तो समाज में बांट दिया, वो बढ़िया सिस्टम है। और 3 अलग अलग लोग, अलग अलग दुनिया से, अलग अलग परिवार से, लेकिन अमीर बनने में तीनों के टैलेंट का फायदा तीनों को मिल रहा है। अगर मैं गूंगा भी हूं तो ये 2 भाई मेरे लिए बोल रहे हैं और प्लान हो रहा, आगे टीम बन रही है। क्या खराब है इसमें? ये सिस्टम खराब हो गया। आप कहते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी का मतलब है जो एक दूसरे के काम आए। आप तो 3 भाइयों को बांट देते हैं। आप तो कहते हैं कि जिसका जितना टैलेंट है उतना कमाएगा। अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग है जिसने इंसानियत जिंदा रखी है कि इंसान इंसान के काम आता है, राइट? हर इंसान एक दूसरे के काम आ सकता है। थैंक यू सो मच। बैठिए, बताइए कौन सिस्टम अच्छा है? जो 3 भाइयों को बांट दे या 3 लोगों को मिला दे? आप यहां पे होंगे ना, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई एसपी होगा, आप किसी को भी लेके आइए, मैं इन्हीं चारों पे बात करूंगा। एसपी हो, डीएसपी हो, कॉलेज का डीन हो, यूनिवर्सिटी का डीन हो, कोई भी हो, आइए बैठिए, लेट्स हैव एन ओपन डिबेट। अगर तुम्हारी बुद्धि में जरा सी भी क्षमता बची होगी सही और गलत पहचानने की, तो तुम ये धंधा करो या ना करो, तुम्हारी औकात नहीं होगी ये बोलने की कि ये धंधा खराब है। तुम्हें बोल के जाना होगा कि ये धंधा बढ़िया है। ये कमाल का काम कर रहे हैं, ये मामूली काम नहीं है जो हम कर रहे हैं। अगली बात, आज भारत में क्या कोई डिपार्टमेंट है जहां पे घुसखोरी नहीं है? जहां स्कैम नहीं है? एवरीवेयर। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन भारत के कई बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि इस देश में जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, एसपी, डीएसपी, डीएम, अधिकतर तो वो भी बेईमान है। चाहे आप माने या उससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक डीएम को बुलाइए, हम बोलते हैं कि अपने बच्चे के सर पे हाथ रख और हाथ रख के बोल कि सारे डीएम ईमानदार हैं, मैं आज से ये काम छोड़ दूंगा।
आराम से बैठे रहोगे। हमारे देश में जितने एसपी हैं, क्या सब ईमानदार एसपी लगते हैं? ये दरोगा 5 साल में 1 करोड़ का घर कैसे बना देता है? आज से पहले जब एक प्रिंसिपल साइकिल से चलता था, तो ये खिचड़ी योजना के बाद वो प्रिंसिपल 2 साल में वैगनार से कैसे चलने लगा? क्योंकि उसने गरीब इंसान की खिचड़ी बेची। कितने ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां शिक्षा पदाधिकारी जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि आज क्या पढ़ाई हुई बताओ। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जितने भी एजुकेशन ऑफिसर है, ये साले जाते हैं और जाके बोलते हैं मेरा वाला दे दे। क्या बात करोगे तुम? तुम्हारी औकात भी है बात करने की हमसे? तुम्हारी औकात भी नहीं है मुझसे बात करो। क्या बात करेगा? आपके दरोगा बेईमान बैठे, आपके एसपी बेईमान बैठे, आपके जज बेईमान है, क्या बोलेंगे आप? जाइए ना कभी कचहरी में। भगवान ना करे कि आपके जीवन में कभी वकालत को देखने का मौका मिले, बट अगर कभी मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जज बिकाऊ है, सारे पैसों से फैसले होते हैं। गरीब आदमी का केस सामने नहीं आता क्योंकि उसकी पैर भी नहीं है, पैसा नहीं दे पा रहा। अमीर आदमी का केस तुरंत आता है। किस देश में आप रह रहे हैं? आजादी अभी आने वाली है। क्या हुआ है इस देश के अंदर? और कौन सी बड़ी चीजें हो गई हैं? यह हुआ है कि सब बेईमान है और हमें आदत पड़ गई है सबको बेईमान देखने। हम चुप हैं, हमारा खून नहीं खोलता कि डीएम बेईमान क्यों है, प्रोफेसर पढ़ाते क्यों नहीं है, टीचर टाइम पे क्यों नहीं आते हैं, स्कैम क्यों चल रहा है, घूसखोरी क्यों? क्योंकि हम एडजस्टेड हैं। 70 साल में हमने सीखा है कि कैसे एडजस्ट हो जाना है। क्योंकि हम लड़ना पसंद नहीं करते, हमें आराम चाहिए। हम लफड़े में नहीं फंसना चाहते। कौन बोले कौन लफड़ा ले, कल जेल में डाल देंगे। आप खुद सोच के देखिए कि एक डीएम अगर बेईमान होता है तो किसके लिए होता है? पैसों के लिए ही ना। हमारे यहां एक भागलपुर जगह है, वहां भागलपुर विश्वविद्यालय है, उसके डीन के घर पे छापा पड़ा और छापा पड़ा तो उसके करोड़ों रुपए निकले। आपको पता है डीन कौन होता है? यूनिवर्सिटी का बाप होता है, उससे बड़ा कोई होता नहीं यूनिवर्सिटी में। और तुम्हारा बाप ही बेईमान है, घंटा होगा उस यूनिवर्सिटी में, क्या पढ़ेंगे बच्चे? जो डीन का चरित्र टिकाऊ है वो क्या कर लेगा उस विश्वविद्यालय? क्या निकलेगा उस विश्वविद्यालय से? आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पड़ता है। और आप मुझे यहां 5 साल और देख रहे हैं इस फील्ड में। 5 साल बाद तो मैं क्रांति लाऊंगा। 5 साल और हूं आपके साथ। बाहर में जाए, मैंने ऐसी भी शादी नहीं की है। रोज ही मेरा घर बोल रहा है कर लो, तो घंटा। हमें बड़ा काम, मेरा दिमाग पूरा खराब। मुझे लगता ही नहीं है कि आप जहां हैं वहां के लिए बने हैं। मुझे लगता है कि अच्छे लोग साले डरपोक होते हैं, बस। इसलिए डरना छोड़ देना। अच्छा आदमी डरपोक बैठा है, बस डरपोक है, डरा हुआ है, बना हुआ है। हो गया कुछ हो गया तो कुछ, अगर नहीं हुआ तो घंटा कुछ हो रहा है। क्या जी रहा है? और आप जो काम कर रहे हैं ना, बड़ा काम है ये। मैं तो इसलिए बोलता हूं, बैठाओ ना सबको, लेके आओ ना इधर, डीन को, प्रोफेसर को, डीएम को। और मैंने कहा अगर वो बोल के उठ जाए कि मेरा काम खराब है, उठ दूंगा काम। एक डीएम अगर बेईमान बनता है तो किसके लिए? पैसों के लिए ना। क्या किसी डीएम को शौक चढ़ा होगा कि मैं बेईमान डीएम बनूं? क्या किसी एसपी को शौक होगा कि मैं बेईमान एसपी बनूं? क्या किसी दरोगा को शौक होगा कि वो बेईमान दरोगा बने? क्या किसी डीन को शौक होगा कि वो बेईमान डीन बने? और इस देश में पुलें बनती है, पुलें गिर जाती है। आपको नहीं लगता वो पुल इसलिए गिरी होगी क्योंकि इंजीनियर ने घूस लिया होगा और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर और पैसे खाए होंगे उस इंजीनियर ने, सरकारी इंजीनियर ने? ऐसे पुल गिर जाएगी, ऐसे 4 लोग मर जाएंगे, उनकी कोई कीमत नहीं उन 4 लोगों की। तो वो जो इंजीनियर है वो बेईमान बना, क्यों बना? क्या उसको शौक था? पैसों के लिए ना बना। तो तुम पैसों
जमीन बेचते हो, हम पैसों के लिए उत्पाद बेचते हैं, तुमसे लाख गुना अच्छे हैं भाई। तुम इसी पैसे के लिए जमीन बेच रहे हो। और रांची के डीएम के घर पे छापा पड़ता है तो 25 करोड़ रुपए निकलते हैं। और इस कलयुग में साला जो नहीं पकड़ाया वही बस ईमानदार है। 25 करोड़ रुपए डीएम के घर से कैश। इसी रांची के अंदर प्रभात खबर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था तो हॉस्पिटल वाले की 1000 चीजें खुलासे में आई। और 2 साल कोविड में आपने नहीं देखा कि डॉक्टर कितने बड़े भगवान होते हैं। गरीब आदमी जा रहा है, बेड नहीं है। अमीर अच्छा 2 लाख रुपए, हाँ बेड है। वाह वाह। और नेटवर्कर खराब होते हैं। अरे नेटवर्कर जैसा बनने में तुम्हें साले 10 जन्म लग जाएंगे। राइट, नेटवर्कर जैसा बनने में राइट 10 जन्म, अरे 10 जन्म लगेंगे नेटवर्कर जैसा बनने में। क्योंकि नेटवर्कर मेहनत की कमाई खाता है, फालतू की कमाई नहीं खाता। इधर मेहनत करता है, लोगों से बात करता है, उत्पाद बेचता है, बताता है, ना झेलता है, रिजेक्शन झेलता है, लड़ता है। ऐसे कि फालतू की नहीं बनता, वो मेहनत करता है, उसकी दिन रात की कमाई है। तुम एक इंजेक्शन का 20 रुपए के इंजेक्शन को साला 6-6 लाख रुपए में बेचते हो और तुम सेकंड गॉड हो। एंड डॉक्टर्स आर सेकंड गॉड। कुछ है, सबके लिए नहीं बोल रहा, बट अधिकतर तो वही है, आप जान रहे हैं। हर जगह कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन इन कुछ अच्छे लोगों से सारे काम नहीं होने वाले। और उन कुछ अच्छे लोगों से हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो आप देखिए, इसी हिंदुस्तान में बड़े लोग अधिक पैसा कमाने के लिए इस देश को बेच रहे हैं, अपना शरीर बेच रहे हैं। अरे हम तो आयुर्वेद बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। बहुत अच्छे आप, लाभ होने अच्छे आप। देश तो नहीं बेच रहे, जमीन तो नहीं बेच रहे ना, जीएसटी पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं साहब, और आयुर्वेद खिला रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे पैसा ही कमाने के लिए तो तुम शराब बेच रहे हो, सिगरेट बना रहे हो, और देश इजाजत। और देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, संविधान जिस बात की इजाजत दे, सिर्फ संविधान की इजाजत से कोई काम सही नहीं होता। संविधान तो शराब की फैक्ट्री को भी लीगल कहती है, संविधान तो गुटखा की फैक्ट्री को भी लीगल कहती है। कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, ये 2 स्तर पे देखना होगा। पहला संवैधानिक स्तर और दूसरा नैतिक स्तर। अगर दोनों पे सही है तब वो काम सही है, वरना सही नहीं है भाई। शराब की फैक्ट्री संवैधानिक तौर पे लीगल है, गुटखा की फैक्ट्री संवैधानिक तौर पे लीगल काम। मैं शराब का व्यापारी बन सकता हूं और गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता हूं और मैं लीगल आदमी, लेकिन क्या नैतिक तौर पे ये सही है? नहीं। क्या गुटखा नैतिक तौर पे सही है? नहीं। अरे कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है, इसके 2 स्तर हैं, एक संवैधानिक और नैतिक। नेटवर्क मार्केटिंग संवैधानिक तौर पे भी लीगल है और नैतिक तौर पे तो ये बात है। हम संवैधानिक तौर पे भी जायज हैं और नैतिक तौर पे तो हम तुम्हारे बाप, हम तुमसे बड़ी चीज। एक छोटा सा नेटवर्कर जो आज मेहनत कर रहा है ना, किसी देश के किसी कोने में छोटा उठा के प्रोडक्ट बता रहा है कि सर बता आपको ये उस दीन से तो अच्छा है जिसके घर पे छापे मारने पे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, उससे तो लाख गुना अधिक इसकी देती है। और इस देश ने पिछले 20 वर्षों में तरक्की तो बहुत की, लेकिन चारित्रिक पतन भी बहुत किया। चारित्रिक पतन तो हुआ है, मानिए ना। बेईमान कौन है? जो अधिक पढ़ा लिखा है। स्विस बैंक में किसके पैसे हैं साहब? किसी किसान के थोड़े हैं, वो तो किसी एसपी डीएसपी और बड़े लोगों के हैं। ये जो स्विस बैंक में पैसे हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़, ये किसके पैसे हैं साहब? ये तो पढ़े लिखे लोगों के हैं ना। आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ा लिखा लोग बनाती है, इंसान नहीं बनाती। इंसान तो सिर्फ वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे बनते हैं। कभी आइए देखिए भाई की लोग इंसान बड़े बनाना हैं। अरे आप इंटेलेक्चुअल बना पा, इंसान नहीं है वो तो बुद्धि वाले चोर है। राइट,
जो अपनी बुद्धि से हराना जानते हैं चीजें। तो आप समझिए ये तीसरी चीज एंड द लास्ट, दुनिया में हर जगह जीतने के लिए किसी को हराना पड़ता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है यहां जीतने के लिए दूसरे को जिताना पड़ता है। क्या हराना नहीं है किसी को। अगर आपको नंबर 1 लॉयर बनना है तो उड़ीसा के सारे लॉयर को हराना, नंबर 1 बिजनेस सबको हराना होगा। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है जहां जीतने के लिए दूसरे को हराना जिताना पड़ता है। ओनली फील्ड समाज में ना, आप देखिए ना, किसी के यहां कोई एक इंसान तरक्की करता है 100 लोग जलते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग देखिए किसी एक इंसान की कार निकलती है 100 लोग नाचते हैं कि अरे सर की कार आ गई, सर की कार आ गई, ना डायमंड बन गया है। प्रोडक्ट वर्सेस जमीन। हाँ, अरे प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम लोग, जमीन तो नहीं बेच रहे। हाँ, यानी मैं पॉइंट, लोग पैसा कमाने के लिए क्या बेच रहे हैं? जमीर ही तो बेच रहे हैं ना, वो जमीर ही बेचना, और क्या बोलते हैं उसको, जमीर बेच रहे लोग अपना। जमीर बेचना मतलब देश को बेचिए। हाँ, अगर आपका चरित्र घट रहा है तो देश का भी तो चरित्र घट गया। अगर आपको जो करना था आपने नहीं किया, पैसे खा गए, खिचड़ी गई खा गए, किसी के भी पैसे खा गए, तो वो गरीबों के पैसे है ना। आज से 2-4 साल पहले, कोविड से पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज छपा था जिसमें बैंक का जो मैनेजर था एसबीआई का, वो टॉयलेट का पैसा खा गया लोगों का। एसबीआई का वो टॉयलेट का पैसा, टॉयलेट वाला जो आया था ना अभी कुछ, तो वो एसबीआई का मैनेजर था और टॉयलेट के पैसे खा गया। अच्छा, ये कौन सी खबरें हैं जो पकड़ में आई हैं? ऐसी तो लाखों है ना पकड़ में नहीं आई। ये तो वो बताई जा रही है जो छप गई, पकड़ा गई, कुछ हो गया। आप उनका सोचिए ना जो आज तक पकड़ में नहीं आए, रिटायर हो गया और मजे में है। पूछो तो खुलने से, कैसे कोई बोल सकता खराब? हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अगर मैंने आज 1500, 200 कोई भी आपका कमीशन बना है, उसमें मेहनत लगी है ना, आपने मेहनत की, टीम बनाने में मेहनत है। ये हराम का पैसा थोड़े, ये हलाल का पैसा है। हराम का पैसा वो होता है जो बिना मेहनत के आता है। अरे यहां तो जान लग जाती है इंसान की, राइट? ऐसे थोड़े कुछ होता है। लोग सच में काम करते हैं, मोहब्बत करते हैं लोगों से, उन पे वक्त देते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनका माइंडसेट बढ़िया करते हैं, उनको विश्वास देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। इससे अच्छा काम क्या है दुनिया में? इससे अच्छा कोई काम है एक कमजोर आदमी को मजबूत बनाना? इससे अच्छा कोई काम नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसके पास उम्मीद नहीं है उसको उम्मीद देना, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। और उसके स्वास्थ्य को ठीक करना, उसके परिवार को ठीक करना। आयुर्वेद अगर किसी के जीवन में आ जाए तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा साहब, ये तो कमाल की चीज है। हॉस्पिटल में आके 2-4 लाख रुपए अंत तक देने से अच्छा है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं अपने जीवन में। तो कुछ चीजों को जब आप समझेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, तो आपको इस काम से मोहब्बत हो जाएगी। मेरे कई दोस्त हैं जो यूपीएससी को पढ़ाते हैं, सिविल सेवाओं के लिए वो पढ़ाने का काम करते हैं। मैं पढ़ाकू, मेरे पूरी टीम पढ़ा, मेरे सारे दोस्त पढ़ाकू, हम पढ़ाकू लोग हैं। तो मेरे दोस्तों से कई बार मेरा विवाद हुआ, हॉट टॉक हुए, विवाद हुआ। वो नेटवर्किंग के बहुत नेगेटिव लोग थे, बहुत नेगेटिव, डेड अगेंस्ट।